जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयरी फार्म पे होने वाला सबसे गंदा तरीन काम जिससे डॉक्टर्स को शदीद तरीन नफरत पाई जाती है वो है जी ज़ेर का निकालना। मेरा ही गंद डॉक्टर साहब, ये दोनों हाथ में शापर आपने डाल तो लिए हैं लेकिन स्मेल फिर भी नहीं जानी। ये 24 घंटे आपके हाथों में 24 घंटे आपके हाथ से आती रहेगी। आप डेटॉल से धो लें, बेशक मट्टी से धो के ट्राई कीजिएगा, शायद को बचत हो जाए। ये सबसे गंदा काम है जी। ये ज़ेरें रुक जाती हैं फार्म पे, मामलात हो जाते हैं। तो ये जानवर है जनाब, बेसिकली ये अबॉर्टेड है और जो जानवर अबॉर्शन करते हैं उनमें अमूमी तौर पे ज़ेर रुकने का मामला हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब दोनों हाथों से ज़ेर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एडवाइस ये करूँगा, जानवर जो है नंबर है जी इसका सी कितना जी, C 161 तीजा हुआ है कि चौथा नहीं तीसरा है। तीसरे पेट अबॉर्शन है। अबॉर्शन है ये जनाब आपके, ये जनाब प्लेसेंटा जो है ये फेंकी जा रही है। एक ही चट्टा बखा रहा है यार, आर्डर ये बना गई है। उम्मीद है कि 30-35 किलो दूर ये कर जाएगी इंशाल्लाह। अबॉर्शन है जी कितने, 7 महीने की थी? 7 महीने की अबॉर्शन है। कितनी देर ड्राई रही है? 15 दिन ये ड्राई रही है। और 15 दिन के बाद इसका दिल किया कि क्यों ना बच्चा देख के जल्दी जल्दी चॉइस में चले जाएं और मिल्किंग का हिस्सा बन जाएं। तो ये जनाब अली ये अब अवॉर्ड कर चुकी है और यहाँ पे तकरीबन इसकी ज़ेर निकाली जा रही है 36 घंटे तकरीबन आप कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, कई सारे लोग जो हैं जब उनके जानवर बच्चा देते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो रब्ता भी करते हैं कि जी जानवर ने ज़ेर नहीं फेंकी। तो उनसे गुजारिश ये है, जैसे ही जानवर बच्चा दे तो आप उसको कैल्शियम लगवा लें और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन 10 cc लगवा दें। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब आप उसको लगवा देंगे तो इतनी बड़ी गाय के लिए 10 ml जो है 100 इंटरनेशनल यूनिट काफ़ी है। और इसको हर 6 घंटे के बाद रिपीट कर दें। अगर 24 घंटे में ज़ेर फेंक दे तो अच्छी बात है, अगर ना फेंके तो फिर आप उसको हाथ डाल के जितनी आराम से सुकून से आसानी से निकलती है वो निकाल दें, जानवर के अंदर छोड़ देंगे। अब देखें ना, ये डॉक्टर साहब ने निकाली है। ये मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 2 किलो तो आ गई है। तो तकरीबन 6-6.5 किलो इसका वेट होता बड़े आराम से। तो 2 किलो निकल गई है, इसका मतलब कि 33% डॉक्टर साहब ने निकाल दी है। अभी 66% अंदर है। तो 33% तो डॉक्टर साहब ने लोड कम कर दिया है इस पर। अल्टीमेटली क्या होना है, अब इसने गल सड़ के बाहर निकलना है और जहाँ पे इसको 100% निकालनी पड़नी थी वहाँ पे 86% निकालनी पड़ेगी। और ये डॉक्टर साहब निकालते जा रहे हैं। उम्मीद है कि 50% तक निकाल देंगे। अच्छा, इसके बाद इसकी बच्चे दाने की सफाई चलती रहेगी और इसको कैल्शियम लगाएंगे, बल्कि कैल्शियम पिला दें तब भी ठीक है, ताकि इसकी बच्चे दाने की हरकत तेज़ हों और ये जल्दी जल्दी जो है अंदर से पुट्रीफाई होके, या जिसको कहते हैं गल सड़ के ज़ेर जो है बाहर निकले, तब भी इसकी प्रोडक्शन जो है वो पीक पे जाएगी। 30-35 किलो दूध ये फिर भी कर जाएगी। तो जो लॉस बच्चे का होना था वो तो खैर हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरी ये है कि इससे दूध जो है वो लिया जाए और इसको आगे प्रेग्नेंट किया जाए। तो 2 कंसेप्ट हैं, 2 थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़ेर को निकाल दें जितनी आराम से निकलती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़ेर को अंदर ही छोड़ दें। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि निकाल देना, स्पेशली गर्मी के मौसम में, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप अंदर छोड़ दें। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है। तो मेरा ज़ेर को अंदर छोड़ने का एक्सपीरियंस है एज सच कोई अच्छा नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़ेर को निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि पंजाबी में कहते हैं ना, खिंचा तुई नहीं करनी। अगर आप खिंचा तुई करेंगे तो जानवर को नुकसान होगा, ब्लीडिंग होगी, हेमरेजेस होंगे। और ब्लड जो है एक बहुत अच्छा मीडिया है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। अगर आप हाथ से अंदर ब्लीडिंग या इंजरीज कराते हैं, हेमरेजेस कराते हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड निकलेगा उसमें बैक्टीरिया ग्रो भी कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि ज़ेर को निकालने के बाद जैसे ही आप ज़ेर को निकाल लें तो यहाँ पे आप इसको 5 दिन एंटीबायोटिक्स का शॉट दें। एंटीबायोटिक्स में सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक जो मैंने रिज़ल्ट इसका देखा है वो है जी एमॉक्सिसिलिन और क्लेबुलैनिक एसिड का कॉम्बिनेशन। वो आप लगाएं 5 दिन लगातार।
साथ में पेन किलर ज़रूर दें, जिसमें आप लॉक्सिन, फ्लोरेक्सन, मैग्लोमीन जो है उसका इस्तेमाल करें, डैट इज़ वेरी इफेक्टिव। और कोशिश करें कि इसकी बच्चेदानी में भी आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है वो रख दें। 10 ग्राम, 8 से 10 ग्राम रखा जा सकता है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हर हफ्ते के बाद इसकी यूट्रस को चेक किया जाएगा और हर हफ्ते के बाद इसकी बच्चेदानी की कंडीशन को चेक करके इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली आप प्लान करते जाएंगे, वही इम्पॉर्टेंट है। दूध इसका साथ साथ रिकॉर्ड होता जाएगा, जैसे जैसे इसका दूध ऊपर को जाएगा उसी तरह हम कह सकते हैं कि ये अपनी रिकवरी की तरफ ये जा रही है और यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दिखाते हैं जी, भी इसको बाहर निकालने लगे हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपको जानवर दिखा देते हैं। अभी इसको अमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलैनिक एसिड लग गया, फ्लोरेक्सन, मैग्लोमीन हो गया और साथ ही इसको अभी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन भी लगा दिया गया है। एनिमल की जो तैयारी है वो आपके सामने है। सिर्फ 15 दिन इसको मिले हैं, तीसरे पेट ये आया है और उम्मीद है कि 30-35 लीटर ये अल्लाह के हुक्म से कर जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अभी ज़ेर इसके सामने पड़ी हो रही है, सारी खा जाएगी, लेकिन हमने खैर बाहर फेंक दी है। ज़ेर खा भी जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इस पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जी फार्म पे चलते रहते हैं, इससे आपने घबराना नहीं है। पंजाबी में कहते हैं जी वास्दे करें जो धुएँ निकलते रहने ने। तो अगर आपने फार्म पे जानवर हैं तो ये प्रॉब्लम चलते रहते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है जी, यहाँ पे जानवर जो कमज़ोर हो जाते हैं या किसी न किसी प्रॉब्लम में चले जाते हैं, ये जैसे इनकी ज़ेर निकाली है इन जानवरों की, तो ये यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे 4-5 दिन या हफ्ता। उसके बाद जैसे ही ये कवर हो जाएंगे उसके बाद इनको फिर यहाँ पर मेन शेड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतने सारे जानवरों के अंदर ऑब्जर्वेशन शायद इतनी अच्छी नहीं हो सकती लेबर की, तो यहाँ पर फिर चंद जानवरों के अंदर जानवरों को मैनेज करना, उनको उनकी देखभाल करना ज़रा आसान हो जाता। दूसरा, चूँकि यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है कि वो पीछे शावर चल रहे हैं, फीडिंग भी पास है, पानी मौजूद है और ये ओपन एरिया दिया हुआ है। जानवर अपनी मर्ज़ी से बैठ जाता है, उठने बैठने की तकलीफ़ कोई नहीं रहती। तो ये है कि जानवर पे नज़र भी रहती है और जानवर की रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। तो जैसे ही इंशाल्लाह 7-8 दिन के बाद ये इसका इंटेक बेहतर हो जाएगा, दूध की प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी, इस जानवर को निकाल के मेन शेड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो लेकिन अस्पताल में 2-3-4 जानवर जो हैं भाई वो चलते ही रहते हैं। ये एक पीछे आप गाय देख रहे हैं, इसकी टाँगों का शदीद मसला है और हमारी कोशिश है कि इसको प्रेग्नेंट करके जो है इसे बच्चा ले लिया जाए। ये हमारे फार्म के जो ऑनर है उनकी पसंदीदा तरीन गाय है और इसी हालत में ये 20-22 किलो दूध दे देती है। इसकी जो पिछली टांगें हैं उसमें सीवियर प्रॉब्लम है, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से सिर्फ हॉस्पिटल की वजह से यहाँ पर कंफर्टेबल जगह है, ये अपना गुजारा किए जा रही है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि इसको प्रेग्नेंट किया जाए और इससे आगे बच्ची ले ली जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसका जो है ओवरऑल जो मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड है और फर्टिलिटी रिकॉर्ड इस जानवर का बहुत अच्छा है। ले जनाब, उम्मीद है काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी आज के सेशन से। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।